इन लोगों को जमीन की खुदाई से 1000 साल पुरानी बुद्ध की एक मूर्ति मिलती है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मूर्ति के बाहर आते ही आसमान में काले कौवे मंडराने लगे थे, जैसे कि कोई अनहोनी होने वाली हो। अगली सुबह जब एक कर्मचारी मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाकर उसकी सफाई कर रहा था तो शहर के मंदिर में रखी भगवान की तस्वीर से खून के आंसू निकलने लगे थे। दूसरी तरफ मेयर बहुत खुश था कि उन्हें गाँव के अंदर खजाना मिल चुका है। वही मंदिर में बैठे भिक्षु डर से कांप उठे थे क्योंकि भगवान की आंख से खून के आंसू निकलना एक बड़ी भयानक घटना का संकेत था। फिर कुछ पलों बाद गाँव के किसान पर काली बारिश की एक बूंद गिरती है। वो चौंक कर जब उठा तो उसने देखा कि अचानक मौसम काला पड़ चुका है और काली बारिश होने लगी थी। साथ में अजीब काले रंग के बड़े बड़े बर्फ के गोले भी गिरना शुरू हो गए थे। इस अजीब मौसम को देखकर भिक्षुओं को कुछ अनहोनी होने का एहसास हो जाता है। वो प्राचीन ग्रंथों में जब इसकी जांच करते हैं तो उन्होंने पाया कि वो बुद्ध की मूर्ति शापित थी और उसकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी एक तरह की सील थी जिस पर संस्कृत के अंदर कुछ मंत्र लिखे हुए थे जिनको भिक्षु भी नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए वो ऐसे लोगों की मदद लेते हैं जो संस्कृत में एक्सपर्ट हो। उसी समय शहर के लोगों में अचानक एक अजीब तरह का बदलाव आना शुरू हो चुका था। लोग हिंसक होने लगे थे। ये आदमी जब अपना मुंह धोकर मुड़ता है तो उसे अपने मृत पिता दिखाई दे रहे थे, जिससे डरकर वो पिता को धक्का मार देता है और जब वो बाहर भागने लगा तो अचानक पिता उसके सामने आ जाते हैं। यह देख आदमी की तो आंखें फट चुकी थी। पिता अपने बेटे से पैसे मांग रहा था। बेटे की आंखें सफेद पड़ने लगी थी। तभी बेटा अचानक कांच की बोतल को पिता के सिर पर फोड़ देता है। फिर पागलों की तरह पिता को पीटने लगा था। तभी कुछ लोग आकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि असल में वो पिता को नहीं बल्कि मकान मालिक को पीट रहा था जो किराए के पैसे मांगने आया था। पर आदमी अभी भी किसी चीज के वश में था। वो आक्रामक होकर लोगों पर हमला करने लगता है। फिर कुछ पलों बाद उसकी अजीब तरह से मौत हो जाती है। अगले दिन लोगों ने देखा कि काली बारिश से सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थी। पट्टी पर लिखे मंत्रों का अर्थ जानने के लिए जब भिक्षु विशेषज्ञ के पास आते हैं तो उन्हें बताते हैं कि यह सारी नई घटनाएं उस खुदाई से निकली मूर्ति से जुड़ी हुई है। विशेषज्ञ इन मंत्रों का अर्थ जानने के लिए अपनी पत्नी की मदद लेता है। पत्नी जानकारी जुटाकर संस्कृत में लिखे उन मंत्रों को समझ जाती है जिसका अर्थ था कि इस मूर्ति की आंखों में मत देखना वरना राक्षस तुम्हें वश में कर लेगा। मंत्र की सच्चाई जानने के लिए पत्नी म्यूजियम में रखी मूर्ति की आंखों में देखती है। तभी अचानक उसे उसकी बेटी को मारने वाला ड्राइवर दिखने लगा था जो उसके मन का आंतरिक दानव था। सौभाग्य से पत्नी स्ट्रांग थी। वो जल्द ही राक्षस के वश से बाहर आ चुकी थी, जिसके बाद वो तुरंत पति को फोन पर बताती है कि उन्हें मूर्ति को म्यूजियम से तुरंत निकालना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शहर के कई लोगों ने मूर्ति को देख लिया था, जिससे लोग वश में होकर हिंसक हो चुके थे और एक दूसरे को मारने लगे थे। अब इस भयानक घटना को बुद्ध मूर्ति की आंखों पर वापस पट्टी बांधने से ही रोका जा सकता था। इसकी पूरी कहानी जानने के लिए भिक्षुओं को एक काली आत्मा का इतिहास मिल गया था जिसमें लिखा था कि 800 साल पहले एक हत्यारे ने बहुत सारे पाप किए थे। उसने बड़ी संख्या में कई लोगों को ऊपर पहुंचा दिया था। फिर पकड़े जाने के डर से वो मंदिर में छिपकर भिक्षु बन गया था। लेकिन जब उसका राज सबको पता चला तो गांव वालों ने उसका सिर काट दिया था, जिसके बाद उसकी आत्मा मंदिर में भटकती रहती थी और समय के साथ उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वो बुद्ध की मूर्ति में समाकर लोगों को वश में करने लगा था। वो लोगों को हिंसक बनाकर एक दूसरे में लड़वाता था। यह सब रोकने के लिए गांव के भिक्षुओं ने मूर्ति की आंखों पर मंत्रों की पट्टी बांधकर उसको सील बंद कर दिया था। यह लड़की बिना जानकारी के दवा की पूरी बोतल गटक जाती है, जिसके तुरंत बाद ही उसके शरीर में जलन होने लगी थी। वो फटाफट नल खोलकर पानी से भरे बाथटब में बैठ जाती है। फिर जब उसको होश आया तो उसने देखा कि उसकी गर्दन पर अजीब तरह के घाव बन गए थे और उसके हाथों पर भी फफूंदी जमा होने लगी थी जो पानी से भी नहीं उतर रही थी। उसकी कोहनी से अचानक नुकीले लंबे कांटे निकलने लगे थे जिन्हें काटने पर वो दोबारा निकल आते थे। लड़की के शरीर में अजीब बदलाव आ रहे थे। उसकी भूख भी पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। वो पागलों की तरह खाना खाने लगी थी और उसके राक्षस जैसे कान भी उग रहे थे। वो मेकअप से अजीब निशान को छुपाने की कोशिश करती है पर उसके नाखून भी गिरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसकी हथेली से भी बहुत सारे कांटे निकल आए थे। लड़की अस्पताल जाकर डॉक्टर को यह सारे लक्षण दिखाती है, जिसे देख डॉक्टर को लगा कि लड़की किसी खतरनाक वायरस का शिकार हो चुकी है। इसलिए वो तुरंत पुलिस को इसके बारे में बताती है। तभी लड़की वहाँ से भागने लगी थी। वो अपने हथेली से कांटे बाहर निकालकर दीवार पर चढ़ जाती है और छोटी लड़की को चुप रहने का इशारा करती है, जिससे लड़की बच तो गई थी लेकिन अस्पताल के बाहर आते ही वो पकड़ी जाती है और जब उसे होश आया तो उसकी आंखें और चेहरा पूरी तरह बदल चुके थे। दरअसल 1 साल पहले परमाणु युद्ध के कारण पूरे शहर का वातावरण दूषित हो चुका था। हवा में जहरीली गैस फैल चुकी थी जिससे ताजी हवा में भी सांस लेना मुश्किल हो चुका था। इसीलिए लोग सिर्फ गैस मास्क पहनकर ही अपना जीवन काट रहे थे। मानवता को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा बनाई जो फेफड़ों को शुद्ध कर सकती है। इसे यूज करने के बाद लोग बिना मास्क के भी सांस ले सकते हैं। ये लड़की इस दवा की प्रचारक थी। वो विज्ञापनों में भी काम करती थी, जिस कारण बिजी रहने से वो दवा खरीदने का काम अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों को सौंप देती है। लेकिन बॉयफ्रेंड पैसे बचाने के लिए उसको धोखा देने लगा था। वो लैब में घुसकर ऐसी दवा चुरा लेता है जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। वो लड़की के पीठ पीछे दोस्त के साथ मिलकर धोखा दे रहा था और जब यह लोग इस नई दवा को आजमाने वाले थे तभी लड़की इनको रंगे हाथ पकड़ लेती है। धोखा खाकर लड़की ने दोनों से दोस्ती तोड़ ली थी। फिर गुस्से में उसने चुराई हुई दवा को गटक लिया था, जिसके बाद उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। उसके शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं कि आखिर में उसकी पीठ पर पंख भी निकल आए थे। लड़की एक बटरफ्लाई बन चुकी थी।